नमस्कार। जो इंडिया में है, जो क्वाड बनाया गया है, उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव पैदा हो रहा है। क्वाड क्या है? जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा समूह है जो कि चाइना के खिलाफ काम करने का जॉइंट अलायंस है। तो इस तरीके से जो क्वाड है, क्वाड के प्रति भारत का जो झुकाव है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक आर्टिकल निकल के आया है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अपोजिशन कांग्रेस पार्टी हैज़ come a long way from believing that India should use China's Belt and Road Initiative for its interest. Just this week, two senior leaders M. Singhvi and Dipendra Hooda advocated that India play a leading role in more muscular Quad to push back against an openly aggressive China, which tells its story of narrowing of political differences regarding China within India। तो ये रिपोर्ट को आप देखिए, इससे पता चलता है कि जो इंडिया की जो पार्टियां जो चाइना के फेवर में थी, वो भी अब अगेंस्ट हो रही है और एक नेशनल कंसेंसस बन रहा है चाइना के खिलाफ, वो भी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस पर बन रहा है। तो this week also saw the revival of idea that Australia should join the annual Malabar exercise, ठीक है, which features navies of India, US and Japan. The only thing is 2020 will have no Malabar exercise. COVID put paid to that. The earliest will be in 2021. So if India finally overcomes her hesitation, the first step to militarize the Quad will take shape. The Quad 1.0 2007 was almost stillborn. तो जो 2007 में शुरू हुआ था, अभी तक ये पैदा नहीं हुआ है, यहाँ पर राइटर का ये कहना है। लेकिन राइटर ये भी कहता है, बहुत होपफुल है क्वाड 2.0 को लेकर, was almost a direct consequence of Doklam, even though the first statement of free and open Indo-Pacific has been made by Shinzo Abe, Japanese PM. The post-Doklam India agreed to exploratory meetings between senior officials of India, US, Japan and Australia, while Prime Minister Modi laid out contours of India's own Indo-Pacific policy at Shangri-La Dialogue in June 2018. For a long time, India was reluctant its Indo-Pacific policy with the Quad। अब यहाँ पे देखिए, एक और खबर निकल के आई है कि हाउ पीएम मोदी कॉल्ड चाइनाज ब्लफ इन लद्दाख। तो इस जो पूरे आर्टिकल में ये समझाया गया है कि किस तरीके से जो इंडिया की जीडीपी चाइना की 20% है, इंडिया का जो डिफेंस बजट है चाइना का 1/3 है, तो कैसे इंडिया ने यहाँ पे चाइना पे प्रेशर जमाया। जी हाँ, तो स्ट्रेटजी यहाँ पे ये थी कि इंडिया ने क्या किया, ये दिखाया है कि इंडिया की जो टोटल आर्मी की स्ट्रेंथ है वो लगभग 35 लाख है, जबकि चाइना की अराउंड 26 लाख। तो यहाँ पे हमें एक एज प्राप्त है कि इतना आसान नहीं होगा, आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, जब अपोजिशन की आर्मी का नंबर आपसे ज़्यादा है तो हथियार अच्छे ना होने के बावजूद वो कम से कम डिफेंड करने में या गोरिल्ला वारफेयर करने में कैपेबल होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो लद्दाख के एयरबेस पे से बहुत नज़दीक है, जबकि चाइनीज़ जो एयरबेस है वो लद्दाख से काफ़ी दूर है। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फ्यूल ज़रूरत पड़ेगी चाइना के एयरफोर्स को, जबकि इंडिया के एयरफोर्स को नहीं। तीसरी बात, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जब चाइना के ऊपर इस तरफ से एक पोस्चर दिखाया लड़ने के लिए, तो उधर से यूएस ने क्या किया, यूएस ने साउथ चाइना सी में जो मेन
जो एग्जिट रोड थे उनको ब्लॉक करके वहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। अब इससे चाइना क्या हुआ, चाइना टू फ्रंट वार सिचुएशन में चला गया। तो इसलिए उसने क्या किया, इंडिया से यहाँ पे युद्ध ना करना ही उसने गुलामत समझा और पीछे हट गया है। तो ये वो स्ट्रेटजी थी जो इंडिया और यूएस के मिलकर बनाई गई थी, तो जिसके कारण चाइना पीछे हटा है। जो कि पर ये एक इनफॉर्मल तरीके से है, फॉर्मल अलायंस अभी इंडिया का यूएस के साथ नहीं हुआ है। देखते हैं आगे इंडिया क्वाड की तरफ कितना आगे अब बढ़ता है।